From the director no one gives a fuck about comes a movie which takes us back to the era जब हिमेश भाई जुहू के शार्प जॉलाइन कूल बॉय नहीं अंधेरी के टार्जन हुआ करते थे और अपनी मुर्गी का घोंसला छुपाने के लिए उन्हें ये सुरक्षा कवच पहनना पड़ता था। बहुत साल तक इंडियन टेलीविजन पर रोटी मांगने के बाद मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। वर्जिन हिमेश इज बैक विद अ वेरी वर्जिन परफॉर्मेंस इन आपका सुरूर। Meet Himesh Reshamya in his most unique role as Himesh Reshamya? Oh wow, what a surprising role. कुछ भी। Just when you thought how great 2007 was, तभी ये बात पता चलती है कि ये मूवी भी तभी रिलीज हुई थी, तो आपको रियलाइज होता है कि 2022 इतना भी झाटू नहीं है। सह लेंगे थोड़ा सा। And by the way, this movie is a true love story. True यहाँ पे इसलिए because Himesh Reshamya has claimed that this movie is based on his real life. जिससे एक बात तो साबित होती है कि हिमेश भाई मूवी में ही नहीं रियल लाइफ में भी चिंदी एक्टिंग करने के शौकीन है। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। जर्नी टू जर्मनी जहाँ एक नई महामारी आ चुकी है। हिमेश भाई की नेक्स्ट एल्बम चूतिया बनाया आपने। अब और क्या चाहिए हिमेश भाई? मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। भेजो एक डब्बा गू भेजो। ऐसी फिल्में करोगे तो कोई आटा भी नहीं देगा। क्या बात करती हो? फिल्म की स्टार्टिंग में ही एक एक्सट्रीमली वाइट यूरोपियन लड़की का मर्डर हो चुका होता है जिसका एक्सट्रीमली ब्राउन इंडियन बाप वहां पर आकर ऊद बिलाव जैसी एक्टिंग करने लगता है और अगले सीन में हिमेश डी नीरो एक कॉन्सर्ट में कैमरामैन को उसका हाथ अपनी गांड में लेने को कह रहा होता है। बट जनता पूछती है ये सवाल कि ये सारे अंग्रेज नाक से निकले हुए हिंदी गाने में कूद कूद के इतने मजे कैसे ले रहे हैं? अमा यार ये कॉन्सर्ट कौन देखने आता है? आज के कॉन्सर्ट के पासेस ब्लैक में बिक रहे हैं। खून खराबा हो रहा है। क्या बे फिर से बोल? खून खराबा हो रहा है। शर्म तो नहीं है तुम लोगों को? थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। बट हिमेश के कॉन्सर्ट से निकलते ही पुलिस उसको मंदिर के बाहर रखी चप्पल की तरह उठा ले जाती है। टाटा गुड बाय गया। और बात ये पता चलती है कि हिमेश ने ही उस लड़की का मर्डर किया है क्योंकि उसने उसको अपने घर में रोटी देने से मना कर दिया। और फ्लैशबैक मोड में फिल्म स्टार्ट हो जाती है वेयर वी कैन सी हिमेश ट्राइंग हिज बेस्ट टू लुक एज होमलेस एज पॉसिबल। और वो देते रहते हैं हर थोड़ी देर में इंग्लिश में ज्ञान। Behave yourself. You are drunk. Lower your gun, I said. You're drunk. बट हिमेश भाई हैंड जॉब की तलाश में जर्मनी की गलियों में भटकते रहते हैं जहां उनको जा मिलती है रिया, अ गर्ल विद अ पीनट इक्विवेलेंट ब्रेन एंड अ कोकोनट इक्विवेलेंट फेस। वेरी क्यूट, राइट? No? Watch as he impresses not one but two hot girls at once. What? He's super boring and hardly uses a face wash. Why? पता नहीं क्यों, ऊपर वाला ही जानता है। And what the fuck is this expression he's giving? क्या बात करती हो? Meet his group of lame professionals like Ruby, a lawyer by day and a crappy actor turned dancer by night. एक टकला जिसका मुंह ऐसे हिलता है जैसे कोई मेले का झूला, और एक टिपिकल बॉलीवुड बाप जो अपनी लड़की को किराने की दुकान में पड़ा आइटम समझकर किसी को भी चिपका देता है। राहुल कल इंडिया से आ रहा है और उसके आते ही तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। रिया की शादी तय है 24 घंटे बाद। ये शादी नहीं हो सकती। रिया किसी और की अमानत है। ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो जाता है? अब बट रिया को इम्प्रेस करने के लिए हिमेश भाई कुछ भी करेंगे, जैसे बच्चों को ज्ञान पेलना। रॉन्ग, क्योंकि मेरे दिल में छेद है। पता है बेटा, भगवान ने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर इसके लिए दिल में जगह तो होनी चाहिए ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वाह बेंचो, क्या एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी बड़ी हो जाए तो पहली गाली हिमेश भाई आप ही को देगी। और हिमेश कभी भी कहीं भी ये 10 बाय 10 का पर्दा पहनकर पहुंच जाता है। ओह हाय रूबी, लगता है मैं गलत वक्त पे गलत जगह गया। अबे पूरा अंदर घुसने के बाद ये बकलौली कौन करता है? मतलब हिमेश कभी तो सुपर टाइट सिक्योरिटी के साथ होता है और कभी तो ऐसे रोड पर लफाड़ियों की तरह कभी भी टपक जाता है और कोई घंटा ना पहचान रहा। और ऐसे ही हिमेश एक डेस्परेट लॉन्डे की तरह रिया के घर भी जा पहुंचता है जहां रिया का बाप हिमेश को बड़े घर का लुच्चा लपाड़ी समझकर रिजेक्ट कर देता है। आप मुझे रिया से शादी करने की इजाजत देंगे ना? अबे गान हमारा यार, जाओ यार। और उसे कन्विंस करते करते हिमेश एक पार्टी में किसी टंकी की तरह दारू भकोस कर डांस पेलने लगता है। जीना भी क्या है जीना, तेरे होठों के बिना। भाई मुझे आपके लक्षण सही नहीं लग रहे। और इसी नशे में हिमेश भाई उस लड़की का मर्डर करने की वजह से आलू की बोरी की तरह जेल में टरका दिए जाते हैं। अबे हटा भोसले की बात। जहां हिमेश को उस लड़की का बाप दे घुसंड मार मार कर चटाई की तरह बिछा देता है। बट हिमेश दिवाली का पटाखा बजाने वाली गन दिखाकर पुलिस का चूतिया काटकर वहां से भाग लेता है टू फाइंड आउट इस छपरी मर्डर प्लॉट का सच क्या है। और बिना कोई सरदर्द करे हिमेश थोड़ा सा चोट भांगड़ा करके ही पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता लगा लेगा। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
और लास्ट में ये जॉनी सिंस का स्टेप ब्रो कन्फेस कर देता है कि कैसे उसने हिमेश का मास्क पहनकर लड़की का मर्डर किया और कुटाई हिमेश की हो गई। लियो लियो लियो। माँ गई। और लपड़ मारकर मूवी देखने वाला बंदा अपने आप से पूछता है कि कोई सिर्फ किसी और का मास्क पहनकर सेम टू सेम उसका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी कैसे ला सकता है। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? तो आपको रियलाइज होता है कि ये बॉलीवुड है, यहाँ मूवी लॉजिक की गांड मारकर उसकी फिल्म बनाई जाती है। एंड इवन आफ्टर सच शिट दे मेड दिस मूवी अ कमर्शियल सक्सेस, व्हिच मींस इंडियन ऑडियंस का टेस्ट 2007 में भी एकदम झांट बराबर था। और लास्ट में हिमेश ऊ करके मूवी खत्म कर देता है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का। So be ready for a film so poorly directed, you will find that your lame ass life has a better plot than it. It is full of overacting, रिया इतनी जल्दी मान जाएगी? क्या बात करती हो? shouting, whispering, एक बार मेरी आंखों में देखिए। और हर वो दिमाग का भरोसा करने वाला सीन जिसके बाद ऑडियंस पूछती है इसका मतलब समझता है? अरे मतलब मेरा अब साला डोलो खानी पड़ेगी। स्टारिंग जंगल जंगल बात चली है, पता चला है टोपी पहनकर हिमेश ने हगा है। शिवाजी द बॉस, साइड एक्टर 1, साइड एक्टर 2, clothes that my mom buys for me, 14-year-old Nibaz after 1 month into a relationship, रिया will be my wife. and extra प्यार। आप रिया से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। रूबी, मैं रिया से प्यार करता हूँ और मैं भी रिया से बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा यार प्यार ही करते रहोगे क्या? स्क्रिप्ट पर कौन ध्यान देगा? आपका सुरूर, ऐसी फिल्म क्यों दिखाई, मेरा क्या कसूर। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। और जाके बाकी ऑनेस्ट ट्रेलर्स भी देखो अगर अभी तक नहीं देखे हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।